राधा वल्लभ श्री हरिवंशी वृंदावन श्री वंचन सखियों। सखियों, अगर आप ये चाहते हो कि आपको वृंदावन धाम वास चाहिए तो आप वृंदावन धाम वास कैसे प्राप्त करें। तो भाई कैसे करोगे, देखो आपको पढ़नी है वृंदावन सतलीला। पहले हमें भी इसके बारे में नहीं पता था, हमें एक सखी ने बताया था कि आप वृंदावन सतलीला पढ़ो। और फिर हमने गुरुजी से, गुरुदेव भगवान जी की भी एक वो सुनी थी कथा कि आपको वृंदावन सतलीला पढ़ोगे तो वृंदावन धाम वास मिल जाएगा। और इसमें 116 श्लोक हैं। अगर आपका टाइम हो तो आप 116 श्लोक पढ़ लेना, और टाइम ना हो तो आप 10 पढ़ लेना। नियम बना लेना कि आपको रोज़ 10 पढ़ने हैं, और ऐसे करके है ना। और इसमें ना श्री हरिवंश मंगल गान भी है, आप इसको भी पढ़ लेना, ये बहुत अच्छा है। और इसका अब रहा कि हिंदी अर्थ, तो श्री हरिवंश मंगल गान में हिंदी अर्थ अपने आप ही निकल के आ रहा है, 4 बार दिन पढ़ोगे ना। और इसमें अंदर जो श्लोक्स है ना, उनमें एक तो ये देखो, एक ही संस्कृत में है, नीचे हिंदी दी गई है। अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहो तो संस्कृत पढ़ लेना, हिंदी पढ़ना चाहो हिंदी पढ़ लेना, और दोनों पढ़ना चाहो दोनों पढ़ लेना। मैं तो दोनों ही पढ़ती हूँ, ठीक है। और रही कि अब सतलीला तो पढ़ रहे हैं, वृंदावन सतलीला। और अगर आपको जल्दी ही चाहिए तो आपको ब्रजरज भी पान करनी है, मतलब वृंदावन की जो ब्रजरज है वो पान करनी है। आप वृंदावन जब भी जाएँ तो लिया ना, मैं तो अभी गई नहीं हूँ तो अभी नहीं है हमारे पास, तो जब हम जाएंगे जब हम लेके आएंगे। और आपको वृंदावन सतलीला मतलब ब्रजरज कैसे पान करते हैं, तो वृंदावन जो ब्रजरज होती है ना वृंदावन की, उसको आपको थोड़ा सा लेना है और थोड़ा सा खा लेना है, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा खाओगे तो पेट में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और थोड़ा सा सिर पर धारण करके और माथे पे इधर रख लेना है, ऐसे बालों के बीच में। जैसे अगर इधर सिर का भी हट जाएगा ना तो बालों का रहेगा, थोड़ा सा बालों में रखना है, जिससे ना आपको मतलब वृंदावन में ऐसा लगेगा कि आप वृंदावन में ही हो, ठीक है। निरंतर हमेशा ये लगा रहेगा। और नाम जप करना है। नाम जप कैसे करोगे, नाम जप करना है वो काउंटर से, देखो ऐसे काउंटर है ना, सेकंड इधर से हटाने का होता है, इधर से करने का, जैसे राधा 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 ऐसे होता है। काउंटर है, छोटा सा काउंटर ले लो, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। इसको अपनी उंगली में डाल लो, देखो ठीक है, बीच की उंगली में डाल लो, चाहे इस वाली में डाल लो, ठीक है। मिडिल फिंगर में, जैसे मिडिल फिंगर पता है क्या होता है कि आप जैसे नाम जप कर रहे हो तो आप इसे ऐसे नीचे झुका सकते हो और किसी को पता ही लगेगा, है ना। और ऐसे इसमें होता है कि इसे दिख जाता है, ठीक है। तो किसी को शर्म आती है ना ऐसे, ठीक है। मेरे को भी आती थी पहले, पर अब नहीं आती, अब तो मैं इसे खुले में लेकर डोलती हूँ। और नाम जप कैसे करना है, अब बहुत रहेगा कि नाम जप के नियम क्या है। नाम जप में आपको क्या करना है कि राधा राधा आप नाम जप कर रहे हो, आपने स्टार्ट किया है तो कोशिश करना कि किसी भी संत, किसी भी भक्त, किसी की भी आपको निंदा नहीं सुननी है। अगर आप निंदा अपमान देखोगे, सुनोगे या फिर खुद करोगे तो आपको गुरु अपराध भी लग सकता है, या फिर आपके नाम जब भी रुक सकता है। तो कोशिश करना। देखो राधा रानी से कहना कि हम कोशिश करेंगे कि हम नाम जप को बढ़ाने के लिए और किसी की भी निंदा अपमान ना सुने। और नियम बना लो कि 10,000 नाम जप करनी है एक दिन में। ऐसे नियम बना के चलोगे तो ज़्यादा होंगे। और नियम जैसे आप रोज़ जैसे 5,000 कर दे। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आपने 10,000 करे तो आपको अगले दिन या फिर तो 10,000 ही करने, या फिर 10,000 से कम नहीं करने। 10,000 किए तो 9,000 नहीं करने, 10,000 कहे हैं तो 11,000 कर लेना, 12,000 कर लेना, ऐसे करने हैं आपको, ठीक है। और अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो फ़ोन देखते देखते आप 100 नाम जप 11,000 10,000 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना है कि किसी की निंदा नहीं सुननी है। गुरु अपराध लगने पर आपको कैसे पता लगेगा कि आपको गुरु अपराध बना है। तो देखो फर्स्ट तो ये होता है कि हमारे सतगुरुदेव भगवान जी ने बताया था हमको कि अगर गुरु अपराध हमें बना है तो हमें कैसे पता लगेगा। गुरु अपराध बनने पर हमारे जो नाम जप है वो कम होते जाएंगे, और अचानक से मतलब जो हमारा हृदय में ना मतलब ऐसा लगेगा कि हमसे कोई अपराध बन गया, अपने आप ही आएगा, ठीक है। तो आप समझ जाना कि आपसे गुरु अपराध बनना है। आप क्षमा मांगना, आपको मतलब पता नहीं है कि किस गुरुदेव, कौन से गुरुदेव भगवान जी का अपराध बना है, या फिर आपको पता है तो उनसे क्षमा मांग लेना, और नहीं पता है तो आप समस्त संतों से जो प्रकट में हैं उनसे, और जो अप्रकट है मतलब जा चुके हैं, मतलब है ना भगवान के पास निकुंज में, उनसे भी क्षमा मांगना, और जिससे आपको गुरु अपराध हट जाएगा। और देखो इतनी तो मतलब है नहीं हमारी सामर्थ्य। और वृंदावन सतलीला पढ़नी है, अवश्य पढ़नी है, ठीक है। और टाइम से टाइम पढ़नी है, जैसे आपको दिन में पढ़ना है। और पवित्र कोशिश करो तो पवित्र होकर पढ़ो, मतलब फ्रेश होकर नहा धोकर जब पढ़ो। ऐसे होता है ना कि हम नहा लिए, खाना खा लिया, जब पढ़ने बैठ के, नहीं, आप कोशिश करो कि इसे पढ़ लो फिर खाना खा लो, ये सही है, ये भी सही है। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो ये भी सही है। और अगर आप विद्यार्थी हो, मतलब स्टूडेंट हो हमारी तरह, तो आपको कोशिश करना है कि आप टाइम निकाल सको थोड़ा ही भले ही, क्योंकि पढ़ाई में भी ज़्यादा दिमाग रहता है। तो पढ़ते समय भी नाम जप मतलब रह जाता है कि आपके, हमारे दिमाग में पहले ये था कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा नाम जप छूट जाएगा, हमारी भक्ति छूट जाएगी।
तो इसका कैसे ध्यान रखें? देखो, ये बात हमें भी हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा थी कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, भक्ति करेंगे तो हमारा नाम जब छूट जाएगा। ये बात नहीं डालनी है, क्योंकि हमारे जब ये दिमाग में था तो कुछ समय बाद हमें इस प्रश्न का भी जवाब मिल गया, इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। एक गुरुजी से एक सखी ने पूछा था कि हमारा भी मन नहीं लगता है पढ़ाई में और हम क्या करें? तो गुरुजी ने कहा था कि नाम जप दिमाग को हटाने के लिए नहीं होता, नाम जप दिमाग को मतलब निरंतर में रखने के लिए होता है। हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो गलत बात है, हमारा पढ़ाई में मन लगना चाहिए, क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान का पवित्र नाम जप रहे हैं। इसलिए हमको नाम जप में कोई वो नहीं कसर नहीं छोड़नी, ठीक है? कसर तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। पूजा हो सके पूजा करो, और पूजा भी इतनी ज़रूरी नहीं है कि हम पूजा करने बैठ गए, सब कुछ छोड़ के पूजा करने बैठ गए, नहीं। नाम जप करो और अपनी कर्तव्य पे ध्यान दो। अगर कर्तव्य से दूर भागोगे तो गलत होगा, क्योंकि राधा रानी जो कर्तव्य दिया उसका पालन अवश्य करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।